हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं फर्स्ट सेक्शन के अंदर क्या देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन परपेंडिकुलर ऑफ डाइपोल। ये हम देखेंगे डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ओ। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वो भी परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक, इस बात पर चर्चा करते हैं। एक डाइपोल है, इसका डायग्राम कुछ थोड़ा बड़ा बनेगा इसीलिए नीचे बनाते हैं। ये डाइपोल है, यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का बीच का सेपरेशन डाइपोल वाले पर बता दिए हैं। डेल्टा एक्स सेपरेशन ले लेते हैं, ये डेल्टा एक्स बीच का डिस्टेंस है। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। डेल्टा एक्स डाइपोल मोमेंट होता है P इंटू क्यू इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पर वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यू चार्ज है, डेल्टा एक्स दो चार्ज के बीच का स्मॉल सेपरेशन है, छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इस डाइपोल को परपेंडिकुलरली काट देता है, बाइसेक्ट कर देता है। उस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली इस पॉइंट पर परपेंडिकुलरली ले लेते हैं। तो ये है कितना R। ठीक, ये R डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे कि वहां पर एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए क्या R डिस्टेंस माने थे, x कुछ क्यू प्लस क्यू चार्ज से फॉरवर्ड डायरेक्शन में R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर भी फ्रॉम द सेंटर क्या माने, R डिस्टेंस माने एक पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि प्लस चार्ज है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए R डिस्टेंस है, तो अगर हम ए पॉइंट मान ले माइनस नेगेटिव चार्ज को पॉइंट ए मान लेते हैं और प्लस क्यू चार्ज को पर पॉइंट बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ए बी पॉइंट माने और यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो ए इस डायरेक्शन में जाएगा, देखिए ए इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस चार्ज है, ए भी प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये हो जाएगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखना है, अगर E1 है हो गया तो ए हम लोगों को क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई टू। ए डेल्टा एक्स बाई टू तो ए भी डेल्टा एक्स बाई टू। ए डेल्टा एक्स बाई टू हो गया। ए हम लोगों को ओ पॉइंट है, ओरिजिन मान लेते, सेंटर मान लेते ओ से, और सेंटर है। अब पॉइंट इस चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस पॉइंट पे, तो इसके वजह से इस इधर लगेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ए नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन में लग जाएगा। ए मेरा क्या हो जाएगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फर्स्ट वाले के लिए प्लस क्यू चार्ज वाले के लिए हम मान लिए E1 और माइनस क्यू चार्ज वाले के लिए मान लिए E2। अब इस दोनों को नेट निकालना पड़ेगा, तो पहले नेट निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, E1 एंड E2 निकालना पड़ेगा। तो E1 के लिए देखते हैं, जैसे E1 निकालेंगे, देखिए एक पॉइंट हम M मान लेते हैं। इस फिगर के बारे में लिखना होता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, जेईई मेंस और एडवांस में क्या होता है, नीट में डायरेक्ट इसको फार्मूला को यूज करके सवाल बनाया जाता है। तो परंतु बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस के लिए। देखिए प्लस वन चार्ज है क्योंकि इसका इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होता है वहां पर जेईई मेंस में। तो ये हो गया क्या, प्लस वन चार्ज है और E1 और E2। अब जैसे ही रखे तो ये सेपरेशन डिस्टेंस है, हम लोगों को M एंड B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो डेल्टा एक्स बाई टू, ये हम लोगों को हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम कर जाएगा। तो उस कंडीशन में हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा R² प्लस डेल्टा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर।
जैसे इसको सॉल्व करेंगे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोगों को, bm, इसी को बोलते हैं bm। bm इक्वल टू दिस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम लोगों को जो ए और bm दोनों का मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, ये चीज देखते हैं। अब दोनों की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज कहां पर हो जाएगा, प्लस ड्यू टू चार्ज प्लस Q के वजह से, किसके वजह से, प्लस Q के वजह से। तो E1 आया, E1 इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए क्या बताए हुए थे, अगर यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये कितना होता है, अगर r डिस्टेंस है दोनों के बीच का सेपरेशन r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा q बाय चार्ज, q एक चार्ज है और यहाँ पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का r स्क्वायर होता है। ये फार्मूला पीछे भी बता दिए हैं, अभी भी बता दिए, इसी को हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए तो E1 अगर निकालेंगे तो इसी फार्मूला को देखते हुए यहाँ पर इस लाइन को bm है और ये डायरेक्शन भी बता रहा है तो bm का कैप भी लगाना पड़ेगा, तब तो यूनिट वेक्टर, एक बार फिर से बता देते हैं, यूनिट वेक्टर काम रहता है डायरेक्शन बताने का, ठीक है, यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताने का, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ध्यान से सुनना है, जैसे E1 इक्वल टू आ जाएगा, हम लोगों को इसी फार्मूला बैठाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है के, तो उसको तो फिक्स कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज Q है, प्लस Q है तो प्लस Q ले लेते हैं और A हो जाएगा कितना, r स्क्वायर, तो r देखिए A है हम लोगों को bm, तो bm के बदला क्या लिख सकते हैं, bm का स्क्वायर और bm का यूनिट वेक्टर, bm स्क्वायर और bm का यूनिट वेक्टर, क्योंकि bm का डायरेक्शन में, देखिए डायरेक्शन कैसे हम पता करेंगे, इसके वजह से चार्ज इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है तो इस डायरेक्शन के लिए bm यूनिट वेक्टर का काम करेगा, डायरेक्शन दिखा देते हैं। अब जैसे bm है तो bm, अब फिर से बताएं, यूनिट वेक्टर a वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो a वेक्टर का डायरेक्शन और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। जहां पर अगर आपको कैप लगा हुआ दिख जाए तो वो यूनिट वेक्टर होगा। अब फिर से ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय bm को लिख लेते bm का स्क्वायर और ये हो जाएगा bm का वेक्टर और bm का मैग्नीट्यूड, जैसा कि यहाँ पर कैप के बदला एक ही लिखे थे ना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये। अब देखिए क्या होगा इसमें, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना आया, तो अब E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए bm का मैग्नीट्यूड हो गया है तो डायरेक्ट bm हो जाएगा तो Q बाय ये हो जाएगा कितना, bm का होल क्यूब हो जाएगा और bm का ये डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखिए ये हम लोगों को आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज प्लस Q चार्ज की वजह से। अब हम माइनस Q चार्ज की वजह से देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू एट पॉइंट m ड्यू टू चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से हो जाएगा तो इसमें फिर से हम E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E2 क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और ये क्यू बाई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है MA, तो MA हो जाएगा MA का स्क्वायर और MA का क्या, क्योंकि इस डायरेक्शन में MA की डायरेक्शन में है, MA की डायरेक्शन में है तो लेना पड़ेगा हमें। और E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 ए क्यूब बाय, जैसे यहाँ पर MA का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे इसी जैसा BM का वेक्टर बाय BM का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर लिखेंगे MA का वेक्टर MA का मैग्नीट्यूड, तो जैसे MA लिखेंगे तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर MA का वेक्टर आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इस चीज को हम मिटा रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों को जोड़ना है। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है अगर 4-5 चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, जितने चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तरीका को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए तो E1 एंड E2 को नेट से जोड़ लेते हैं। E1 एंड E2 अब क्या हो जाएगा, जैसे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए E1 E नेट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। E1 कितना था, E1 निकाले 1/4 और BM का होल क्यूब और ऊपर में चार्ज प्लस Q और ये BM का वेक्टर प्लस 1/4 और ये हो जाएगा कितना Q बाई MA का होल क्यूब और ये हो जाएगा MA का डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आने वाला है, इस वाले पोर्शन को मिटा रहे हैं हम। जैसे मिटाएंगे ये अब देखना है, जैसे ही 1/4 को कॉमन लेंगे 4 और चार्ज Q भी कॉमन आ जाएगा। बच गया हम लोगों को क्या, BM वेक्टर बाय BM का होल क्यूब प्लस ऑफ MA वेक्टर बाय MA का होल क्यूब। ठीक, ये चीज आया। अब इसको अब देखिए एक लाइन लिख लेते हैं, ए साइड और ए साइड दोनों के दोनों बराबर होगा, क्योंकि ए बी हाफ है, ए आर है, तो ए बी तो क्या हो जाएगा √r² प्लस डेल्टा x/2 का होल स्क्वायर।
तो जैसे ये होगा तो इस चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज आ गया। अब यहाँ पर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर बी एम का, बी एम या एम ए कुछ भी ले सकते हैं, दोनों बराबर क्वांटिटी है, एम ए का होल क्यूब और ए ऊपर में बच गया क्या, बी एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर। एम ए वेक्टर आया, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब देखिए ट्रायंगल लॉ का रूल क्या कहता है, अगर ए वेक्टर है, यहाँ से ए गया, फिर से बी गया, ए से बी गया और सी जाएगा। ठीक, तो ए से ए मेरा नेट रिजल्टेंट देता है, नेट रिजल्टेंट देता है। तो ए हम लोगों को जैसे ए बी वेक्टर हो गया प्लस बी सी वेक्टर हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर। ठीक, तो इस प्रकार से रिजल्टेंट देता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, बी एम ठीक है, और एम ए तो बच गया इधर का डायरेक्शन वाला, तो ये मेरा रिजल्टेंट दे देगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, तो ए हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा एम ए का होल क्यूब और ए हो जाएगा ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर हो गया। अब इस चीज को हम लोगों को, ये तो मेरा ई नेट दे रहा है, ई नेट में हम हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, ए बी का वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। जैसे डेल्टा एक्स लिखेंगे, अब देखिए तो ये हो जाएगा Q इंटू डेल्टा एक्स, ए बी का वैल्यू डेल्टा एक्स लिख लिए और ये बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम ए का वैल्यू ध्यान से देखना, एम ए का वैल्यू ए है। अब इसके पास तो 1/2 है पावर, इसके पास पावर में 3 है, तो पावर क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी चीज के पावर अगर 1/2 रहे और ऊपर से अगर 3 पावर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देना है, जैसे यहाँ पर पुट करेंगे एम ए का वैल्यू तो आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर जैसे पुट करेंगे आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल, इसका होल स्क्वायर का 1/2, इसका पावर है कितना 3/2, 3। अब देखिए पावर 3 आ गया, इसको सॉल्व करना है, पोजीशन ये है। अब देखिए जैसे इसको Q इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, क्या देता है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट कर लेते हैं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हो जाएगा कितना, देखिए R का स्क्वायर हो गया प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया और इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो गया। अब देखिए ये 3/2 हो गया। अब इस चीज को क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, इस पर इसको मिटा देते हैं, फिर से चर्चा करते हैं इस पे। अब देखिए जैसे इस पार्ट को लिखेंगे, इस पार्ट को तो मिटा ही सकते हैं, इसका काम नहीं है, नोट्स करते चलना है पीछे पीछे। देखिए ये पार्ट हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट दे रहा है, मेरा ई नेट कितना है, P डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2, ये आ गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे,
डेल्टा एक्स आर के कंपेयर में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर तो आर स्क्वायर के कंपेयर में और ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर के कंपेयर में और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो और आज ज्यादा छोटा हो जाएगा, और ज्यादा छोटा होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को साइड करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, हटा देते हैं। डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई फोर इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड जी, नेग्लेक्टेड ये हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो ई नेट आ जाएगा हम लोगों को। ध्यान से देखिए इस पार्ट को हटाएंगे तो हम लोगों को आ जाएगा p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, हटाएं तो पावर कट जाएगा। देखिए ए हम लोग हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। अब नीचे वाला को साफ कर रहे हैं, इसमें हो जाएगा ई नेट हो जाएगा। ध्यान से देखना है, P डाइपोल मोमेंट हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा r के पावर क्यूब, यही मेरा डाइपोल मोमेंट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल आया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब देखिए दोनों में एक समान क्या है, कॉमन चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सिस के लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के लिए क्या था, 2p और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब था, जबकि E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए था p वेक्टर और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब। दोनों में तो चीज सेम है, लेकिन अगर हम इसके स्थान पर यहां पर बैठा दे, ये पूरे पार्ट के स्थान पर क्या बैठा सकते हैं, E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो E एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो 2 टाइम्स ऑफ E परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस ऑफ डाइपोल वो 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल के। ठीक है, ये चीज ये लाइन क्लियर करता है। अब हम देखिए इस चीज पर देख लिए। अब यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, वो पोर्शन को देखेंगे हम। ठीक,